हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 11th के चैप्टर नंबर 3 11th के क्या चीज़ चैप्टर नंबर 3 वो क्या है पीरियोडिक टेबल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान है। और ये जो चैप्टर डिपेंड करता है आपका, वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो इस चैप्टर का नाम मतलब आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 3 11th का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक बच्चा इसको समझ सकता है, समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप तत्व एलिमेंट का नाम सुने हैं, एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? तत्व बोलते हैं। समझिए, पहले बात को क्या करें, समझिए। एलिमेंट को हम लोग तत्व बोलते हैं। तत्व का मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, यानी कि शुद्ध। तत्व का मतलब क्या है यहाँ पे? शुद्ध, जिसमें कोई मिलावट ना हो। आ रहा है समझ में? तो एलिमेंट फॉर एग्जांपल आपके पास पीरियोडिक, जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए बस देखने के लिए। और आपको एलिमेंट का नाम तो याद होना ही चाहिए, कम से कम 50 तक। यदि आप 11th का स्टूडेंट हैं तो आपको एलिमेंट का नाम लगभग 50 तक याद होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और क्या है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ऐसे करके जो है कम से कम कितना 50 एलिमेंट का नाम आपकी खोपड़ी में होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं या फिर अदर चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग पढ़िएगा, और जब आपको एलिमेंट का नाम ही पता नहीं रहेगा और उसके बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, उसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़िएगा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़िएगा, तो फिर कैसे होगा? इसलिए कम से कम कितना 50 एलिमेंट का नाम याद होना चाहिए। तो आप लोग याद कर लेंगे ना? तो जितने भी बच्चे अभी देख रहे हैं सब क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। और बहुत ही आसानी से इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं हम, और इतना आसानी से पढ़ाएंगे कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे पीरियड कैसे निकाला जाएगा, जैसे कि एग्जाम में क्या पूछते हैं, कोई एलिमेंट दे दिया, उसका कितना पीरियड में है या कौन सा ग्रुप में आ रहा है, उसका सब ग्रुप क्या है। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। पहला तो है आपका पीरियड, बताओ भाई कौन सा पीरियड में आता है। दूसरा ग्रुप, तीसरा क्या है आपका, तीसरा आपका सब ग्रुप वगैरह आपको पूछ सकता है। अब यहाँ पे देखिए, या फिर कभी कभी पूछता है किस ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहा जाता है। तो कुछ ग्रुप्स के नेम हैं, स्पेशल नेम है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप समझते हैं एलिमेंट, इसका जो है कहानी समझते हैं, मतलब ये कैसे क्या हुआ। जैसे कि आप जानते हैं पुराने जमाने से हम लोग जो है, आप लोग जो हिस्ट्री वगैरह पढ़िएगा तो उसमें एक पढ़े होंगे पाषाण युग होता है, पूर्व पाषाण युग होता है, ताम्र युग होता है, लौह युग होता है। इस टाइप का आग का खोज हुआ है ना, चाक बना। तो कहने का मतलब धीरे धीरे खोजें हुई, क्योंकि पहले हम लोग जंगल में रहा करते थे, है ना, पत्तों के सहारे। अभी तो एक से एक मतलब कपड़े, रंग बिरंगा कपड़ा जो आपको आ रहा है मार्केट में, वो कपड़ा जो रंग बिरंगा कलर भी क्या है, कहाँ से आया? केमिस्ट्री से आया है। कहाँ से आया है? केमिस्ट्री से। तो कहने का अर्थ हुआ कि डेवलपमेंट हमारा धीरे धीरे हुआ। तो जैसे लोहा का खोज हुआ, तांबा का खोज हुआ, कांसा का खोज हुआ, सोना चांदी, तो ये एक दिन की बात नहीं है, बहुत समय लगा। आप समझने की कोशिश करते। तो एलिमेंट को जो है मतलब जब खोज हो गया, जैसे आप 1800 ईस्वी लीजिए, 1800 ईस्वी में मात्र 31 एलिमेंट का खोज हुआ था। कितना हुआ था? 31। 1800 ईस्वी में कितने एलिमेंट के बारे में हमें पता चला? मात्र 31। और ये 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में हमें 1865 में 63 एलिमेंट के बारे में जानकारी हो गया। कितना? अब बोलिए ये सब सारी बातें जो है अचानक हो गया, ऐसा नहीं है। तो 18, अब आप समझिए 1800 ईस्वी में कितने एलिमेंट के बारे में हमें पता था? 31 एलिमेंट। सबको समझ में आ रहा है ना? जैसे बोलते हैं ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। जैसे लोहा भी क्या है? एक एलिमेंट है। चांदी, सिल्वर, वो भी क्या है? एलिमेंट। सोना, वो भी क्या है? एलिमेंट है। कॉपर, तांबा, वो भी क्या है? एलिमेंट। तो कहने का अर्थ है इस तरह से शुरू में कितना, 1800 में आप समझिए, अभी 2021 चल रहा है,
तो अभी पीछे मुड़ के देखेंगे तो 1800 ईस्वी में मात्र 31 एलिमेंट के बारे में जानकारी था हमें, और 1865 में, कब, 1865 में कितना हो गया, 63 एलिमेंट के बारे में जानकारी मिली। और अभी चल रहा है आपका 2021, और अभी हमें लगभग 114 और 118 सब मिला के, मतलब 114 बोल सकते हैं या फिर 118 बोलिए, क्योंकि इसमें कुछ कुछ क्या है, मैन मेड है, आर्टिफिशियल। मैन मेड मतलब आदमी के द्वारा बनाया गया। आदमी द्वारा कैसे बनाएगा, अलग अलग एलिमेंट को मिलाने के बाद एक नया एलिमेंट बनाने की कोशिश किया। तो कहने का अर्थ हुआ कि हमें अभी 118 एलिमेंट के बारे में जानकारी है। कितना, 118। तो 114 उसके बाद जो है कुछ जो है आपका क्या है, मैन मेड है। तो कहने का मतलब 2021 में 114 या 118 एलिमेंट के बारे में हमें जानकारी है। जब इतने सारे एलिमेंट जब खोज हो गया है तो मतलब उसको सजाने की ज़रूरत पड़ा। जैसे घर में हम लोग सामान को जैसे तैसे फेंक के रख दें तो अच्छा लगेगा, खोजना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे आप बुक कॉर्नर में जाते हैं, बुक डिपो में जाते हैं, किताब घर जाते हैं, किताब की दुकान जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि मतलब कैटेगरी बना रहता है, खांचा रहता है बना हुआ, उसमें बुक्स रखे जाते हैं। घर में भी आप देखिए, किचन का सामान किचन में ही रहेगा, बाथरूम का सामान बाथरूम में रहेगा, डाइनिंग हॉल का डाइनिंग हॉल में, जो स्टडी रूम होता है स्टडी रूम का सामान जो है स्टडी रूम में आपको दिखेगा। ऐसा होता है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, हम चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, कम टाइम बर्बाद करके हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब बहुत सारे एलिमेंट का खोज हो गया तो उसको सजाने का नौबत आया कि इसको सजाएं कैसे, उसको कैसे अरेंज किया जाए। तो याद रखिएगा 1800 में मात्र 31 था। 1800 में कितने, मात्र 31 एलिमेंट के बारे में जानकारी थी, और 1865 में कितना, 63 एलिमेंट के बारे में जानकारी होगी। अब कितना साल लगे, तो 65 साल के बाद आपको कितना एलिमेंट खोज हुआ, 34। कितना हुआ, 34, चूंकि 31 और प्लस 34 कितना होगा, 65। तो कहने का मतलब 65 साल बाद कितने एलिमेंट का खोज हुआ, आपका 63 एलिमेंट का खोज हुआ। तो कहने का मतलब 65 साल के बाद लगभग कितना, 32। तो 31 और 32, 3 6। तो कहने का मतलब 32 एलिमेंट को खोज करने में कितना समय लगा, 65 साल गुजर गए। कितना गुजर गए, 65 साल। और उसके बाद अभी जाके हमें 118 114 एलिमेंट के बारे में जानकारी है। तो 118 एलिमेंट यदि हम बोले तो उसमें मैन मेड भी है। क्या है आपका, मैन मेड, आर्टिफिशियल भी है। अब बात करते हैं इसको सजाने की बात आए। सजाने के लिए बहुत साइंटिस्ट आए, है ना। तो ये सब कहानियाँ आप शायद नीचे क्लास में भी पढ़े होंगे, याद होगा। जैसे एक साइंटिस्ट है न्यूलैंड आए, उन्होंने कुछ बताए कि कैसे मतलब सजाना है, न्यूलैंड आए। उसके बाद फिर एक है आपका डोमेनियर साहब, ये भी आपको कुछ बातें बताए। उसके बाद फिर आया आपका मेंडलीफ, कौन आए, मेंडलीफ। फिर आया आपका लोथर मेयर, जो जर्मन साइंटिस्ट हैं। कहाँ के हैं, जर्मन साइंटिस्ट लोथर मेयर। तो पीरियोडिक टेबल को सजाने में सबसे ज़्यादा जो योगदान रहा वो लास्ट 2 साइंटिस्ट थे, आपका लोथर मेयर और मेंडलीफ का। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी का जो मतलब खोजकर्ता माना गया है वो मेंडलीफ, क्योंकि ये इन्होंने जो सजाने का तरीका बताए सबसे यूनिक और सबसे इजी था और इजी है। तो हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट जो देखते हैं, जो सजाया गया है, वो सजाया गया है मेंडलीफ के द्वारा। किसके द्वारा, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का खोज करता यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने खोज किया, तो आप बोलेंगे मेंडलीफ साहब ने। किसने बोलेंगे, तो बहुत आप देखें कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए, है ना, और अपना अपना योगदान दिए। किसी से कुछ गलतियां हुई, उससे कुछ हमें सीख मिला, उसको आगे बढ़ाया काम, और इस तरह से हम लोग पीरियोडिक टेबल को सजाए। तो मेंडलीफ ही मतलब एलिमेंट्स को पीरियड और ग्रुप में सजाया था, पीरियड और ग्रुप। जैसे आप मानिए क्या है, जैसे इस तरह से लाइनें हैं, तो ये वर्टिकल जो है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
वर्टिकल कॉलम। तो वर्टिकल कॉलम को कहा गया है, वर्टिकल कॉलम को क्या बोलेंगे? ग्रुप। इसको क्या बोला गया है? ग्रुप। ठीक है। और इस टाइप से जो सजे हुए हैं, ये वाला जो चीज है, इसको बोला गया है पीरियड। क्या बोला गया है? पीरियड बोला गया। तो एलिमेंट को दो चीज में सजाया गया है, मतलब ग्रुप और आवर्त में। ग्रुप का मतलब क्या होता है? वर्ग या समूह। और पीरियड का मतलब होता है आवर्त। पीरियड का मतलब क्या होता है? आवर्त। तो इसमें टोटल 18 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप हैं। और पीरियड कितने होते हैं? 7। तो कोई भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स कितने हैं? ग्रुप हो गया 18 और पीरियड कितना हो गया? 7। तो यहां हम लोग सीखेंगे सबसे पहले, इस चैप्टर में जो हम लोग सीखने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने जा रहे हैं। जैसे पीरियड कैसे निकालेंगे, ग्रुप कैसे निकाला जाएगा, पीरियड कैसे निकाला जाएगा, ग्रुप कैसे निकाला जाएगा, फिर उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, फिर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा। तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में सीखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए, चूंकि ये पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीफ ने बनाए थे, तो मेंडलीफ जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे ही सजाया था। क्या चीज? जो आपको पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, जो हम लोग नीचे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका एप्लीकेशन देखिए कितना खतरनाक है। क्योंकि पूरा पीरियोडिक टेबल जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही सजाया गया है। कैसे सजाया गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर सजाया गया। तो चलिए बच्चे, हम लोग हेडिंग देंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जिसको हम शॉर्टकट क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक टेबल। तो चलिए हेडिंग लगाएंगे आप लोग फटाफट। चलिए हेडिंग देंगे। हेडिंग क्या है आपका? चैप्टर का नाम क्या है? फटाफट लिखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in प्रॉपर्टीज। आप देखिए, इतना बड़ा चैप्टर का नाम है ना, इतना बड़ा चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसका मतलब होता है तत्वों का, नाम क्या है? तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, अब देखिए कितना बड़ा चैप्टर है, मतलब नाम देखिए कितना बड़ा है इसका, नाम बहुत बड़ा है। नाम से डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? पीरियोडिक टेबल, सब देख चुके हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी। क्योंकि ये जो चैप्टर बनाया गया है आवर्त सारणी यानी कि पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही बनाया गया है, इसीलिए आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? यानी कि पीरियोडिक टेबल। तो फटाफट क्या करें, फटाफट आप लोग क्या करें, मतलब इसका जो है स्क्रीनशॉट लें और कमेंट कीजिएगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बीच बीच में करते रहे आप लोग, है ना, टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम आसानी से समझिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 11th के बच्चे बहुत लोग जो अभी आराम से बैठे हुए हैं, आराम से बैठने की जरूरत आपको नहीं है बेटा, क्योंकि जितना आराम करोगे उतना ही फिर आपको 12th में नींद हराम कौन करेगा? आपका 12th की केमिस्ट्री। इसलिए 11th पढ़ लें, इसलिए
जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी दोस्त आ रहे हैं, सबको बता दे 11th पढ़ ले, तभी गुंजाइश कहां पे है, क्लास 12 में। क्योंकि पढ़ाई खेल नहीं है। हाँ, मान सकते हैं एक तरह का खेल है, लेकिन दिमागी खेल है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति को बोला जाता है तो फिजिकल वर्क कर, इसको उठा के वहां रख दे, उसको उठा के वहां, आसानी कर सकता है। लेकिन पढ़ाई लिखाई जो है उतना भी आसान नहीं होता है जितना लोग सोच लेते हैं। लेकिन हाँ, इसको आसान बनाया जा सकता है सेल्फ मोटिवेशन से। और आपका गोल क्या है, आपका गोल क्या है, उसको यदि पाने की इच्छा है तो इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और यहाँ पे हम लोग खेलेंगे इस चैप्टर के साथ आराम से, बस आप खेलने के लिए रेडी रहें। तो चलिए फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हेडिंग लगाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी इन, आप देखिए हिंदी कितना मजेदार है इसका, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। तत्वों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। जैसे हम कोई भी चीज को क्लासिफाई करते हैं, जैसे क्लास में ही देखते होंगे, तेज स्टूडेंट का एक कैटेगरी होता है, उससे थोड़ा नीचे लेवल का रहता है एक सबसे कमजोर, जैसे होता है ग्रुप बनाया जाता है, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप होता है। ये क्या क्लासिफिकेशन है। उसी प्रकार क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, गुण धर्मों में आवर्तिता। और इसी को हम शॉर्ट में क्या बोल दिए, पीरियोडिक टेबल। तो इसमें कोई बुराई है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि चूंकि हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ओनली पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे, उसके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। चूंकि फर्स्ट लेक्चर है तो आसानी रहेगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसका जल्दी से फटाफट क्या करें, हेडिंग लगाएं। आप लोग हेडिंग लगाएं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो चलो भाई, मेंडलीव को हम लोग याद कर लेते हैं। किसको याद कर लेते हैं, मेंडलीव को याद कर लेते हैं। क्योंकि मेंडलीव के अनुसार, मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल दिए थे उसी को आज भी हम लोग अध्ययन करते हैं, जो कि बहुत सुटेबल है, आसान है, इजी है, बहुत ही आसान है। तो मेंडलीव साहब, तो याद रखिएगा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसका खोज यदि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, लिख लें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का खोज किसने किया, तो आप क्या बोलेंगे, मेंडलीव। क्या बोलिएगा, मेंडलीव। और ये किसके आधार पे बनाया है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसके आधार पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी वाले क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, जिसको आप वाहू ने बताया था कैसे लिखा जाता। तो कहने का मतलब जो आज हमें मिला है किताब, बुक केमिस्ट्री का, और जो मतलब आप पढ़ रहे हैं, ये एक दिन का मेहनत का नहीं है, इसमें सालों साल गुजर गए लोगों का, तब हमें जाके ये सारे बात मिले हैं। और इससे फायदा क्या होगा, दुनिया को क्या फायदा होगा, एलिमेंट का जैसे कि नॉलेज आपको है, तभी ना आप जैसे एटम बम बना रहे हैं तो वहां भी तो प्रॉपर्टी पता रहेगा। तुमने पता चला हम किससे, आयरन से एटम बम बना जा रहे हैं, किससे, आयरन से, लोहा से। पता चला इतना एनर्जी दे रहे हैं, उससे रे नहीं निकल रहा है, रेडियो मतलब क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नहीं है, आयरन रेडियो एक्टिव नहीं है, तो पता रहेगा तब ने। जैसे बोले एटम बम बना, कोई भी चीज का एटम ले उससे बम बनाएंगे तो संभव नहीं है। हाँ, तो एटम बम बनाने के लिए क्या लिया जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे यूरेनियम वगैरह। समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी। दूसरी बात है, बहुत सारा मेडिसिन वगैरह बनाया जाता है, तो आपको प्रॉपर्टी पता ही नहीं रहेगा तो मेडिसिन कहाँ से बनाइएगा। बहुत क्षेत्र में आप मान लीजिए कॉपर का हम लोग क्या है, कॉपर का वायरिंग किया हुआ है, जहाँ भी जाइए कॉपर के एल्युमिनियम का यूज करते हैं वायरिंग में, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित के लिए उसका परिपथ बनाते हैं। अब मान लीजिए उसका प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा, अब पता चला लोहा का क्या बना दिया, आयरन का हम वायर बना दिए। अब उसमें करंट भेजे हम लोग, करंट दिए, अब पता चला सब का सब करंट लॉस हो गया है, हीट एनर्जी में बदल गया है, क्योंकि उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है, प्रतिरोध क्या होता है। इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे ही अलग अलग एलिमेंट का यूज अलग अलग कामों में किया जाता है। जब तक प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा तब तक कोई उपाय नहीं है ना। इसलिए प्रॉपर्टी आना चाहिए, और इसके सहायता से और नए एलिमेंट्स कंपेयर करके नए एलिमेंट का और खोज किया जा सकता है, खोज हो रहा है। कुछ कुछ एलिमेंट और अभी खोज हुए जो अभी पीरियोडिक टेबल में ऐड होंगे। तो चलिए हम लोग हेडिंग लगा लिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, जिसको हम क्या बोले, पीरियोडिक टेबल बोलने को बोले। अब यहां पे देखने वाले हैं हम लोग आवर्त सारणी में जो है
पीरियड देखने वाले हैं। पीरियड, पीरियड का मतलब क्या होता है? आवर्त। आवर्त, यदि कोई बोले आवर्त क्या है, पीरियड क्या है, तो हॉराइजॉन्टल रोज, हॉराइजॉन्टल मतलब सुतल, सुतल मतलब समझते हैं, जैसे आप सोते हैं, खटिया, खटिया नहीं बोलेंगे, बेड बोलेंगे, खटिया भी चलेगा, खटिया पर सोते कैसे सोते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हॉराइजॉन्टल। अभी हम कैसे हैं? खड़ा है ना 90 डिग्री में, तो क्या बोलेंगे इसको? वर्टिकल। क्या बोलेंगे? वर्टिकल। तो सूत जाएंगे हम तो उसको बोलेंगे मतलब क्या चीज? पीरियड, ए हॉराइजॉन्टल बोलेंगे। और यदि हम खड़े हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो एक खड़ी एक पड़ी, खड़ी, खड़ी पड़ी, खड़ी रहेगा तो वर्टिकल, अब पड़ी रहेगा तो हॉराइजॉन्टल। तो आप देखिए यहां पे क्या है, हॉराइजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। बहुत ही आसान। क्षैतिज कतारों को, इसको क्या बोलते हैं बच्चे? क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। दूसरा होता है ग्रुप। ग्रुप को हम लोग वर्ग बोल सकते हैं या समूह बोलते हैं, एकदम बहुत ही आसान तरीका से। तो आपको याद होगा क्षैतिज, तो क्षैतिज मतलब पड़ी, क्षैतिज का मतलब पड़ी, और अभी वर्टिकल कॉलम लिखवाएंगे उसका मतलब खड़ी। तो ये खड़ी एक पड़ी, खड़ी तो वर्टिकल बोलेंगे अंग्रेजी में, और पड़ी तो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। तो क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं। ग्रुप क्या होता है? वर्टिकल। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये मेंडली साहब ने बनाया और पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप। बाप रे, तो क्या है, याद रहेगा, वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप, यानी कि इसको उदर्ग भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उदर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। तो उदर्ग स्तंभों को, तो यहाँ कॉलम्स का मतलब क्या है? स्तंभ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे लंबवत भी बोल सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब वर्टिकल, खड़ी जो कॉलम का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम स्तंभ भी बोलते हैं। उदर्ग स्तंभ इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? उदर्ग स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जिनको चाहिए वो क्या लिखेंगे? उदर्ग, उदर्ग का मतलब खड़ी होता है, उदर्ग का मतलब क्या होता है? खड़ी। उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहते हैं। वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम जैसे अभी नहीं बताया कि ऐसे है, तो ये क्या है? ये ग्रुप है, ये क्या है आपका? ग्रुप है। और ऐसे है, लाइन सोई हुए है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। तो इसका हिंदी लिख लेंगे बच्चे, क्या चीज? उदर्ग स्तंभों को, उदर्ग स्तंभों को, उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ग कहते हैं। उदर्ग स्तंभों को वर्ग कहते हैं। तो दो बात सीखें। अभी जो हम बताने जा रहे हैं, तो इसका क्या करें, इसको जल्दी जल्दी लिख ले, आप लोग लिख ही लिए होंगे। तो इसका हिंदी यदि लिखना चाहेंगे, क्या लिखेगा? उदर्ग स्तंभों को, उदर्ग मतलब खड़ी, खड़ी स्तंभ जो है उसको वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? वर्टिकल। तो पीरियड क्या होता है? हॉरिजॉन्टल रोज होता है। इतने दिमाग में रखें, हॉरिजॉन्टल रोज क्या कहलाएगा? पीरियड। वर्टिकल कॉलम्स क्या कहलाएगा? ग्रुप, जिसको आप क्या बोल सकते हैं? वर्ग या समूह, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अभी जो बताने जा रहे हैं ये यहां से इंपॉर्टेंट होता है। यदि कोई पूछेगा पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप जो होता है पीरियोडिक टेबल में, है ना, ग्रुप्स बराबर कितना होता है? 18। पीरियोडिक टेबल में, कहां? पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, है ना। याद रखेंगे, पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो ग्रुप्स है 18।
और पीरियड्स 7। तो दूसरी बात याद रखना है, कोई भी पीरियोडिक टेबल है उसमें 18 ग्रुप होते हैं और 7 आवर्त होते हैं। पीरियड कितने हैं? 7। तो इसको याद रखेंगे। इसको भी क्या करें आप लोग, फटाफट क्या करें, लिख ले, बैठे मत रहें ताकि याद रहे। वैसे आपको याद होगा ये, है ना। अब चलते काम की बात करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू फाइंड आउट द पीरियड नंबर। हमारे पास पीरियोडिक टेबल मान लिया नहीं है, हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट कौन सा पीरियड का है? हम पता कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हेडिंग क्या लगाएंगे? टू फाइंड आउट द पीरियड नंबर, या फिर डायरेक्ट लिखते हैं। तो अभी हम पीरियड के बारे में जानते हैं कि पीरियड नंबर कैसे निकाला जाता है। तो याद रखिएगा बच्चे, पीरियड नंबर इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम सेल नंबर। क्या बात है। आवर्त संख्या बराबर आवर्त संख्या बराबर अधिकतम कोष की संख्या। याद रहेगा। अब देखिए, अधिकतम कोष की संख्या। अब बोल रहे कोष कहां से लाएंगे, कोष कहां से खोजेगा? अरे कहीं खोजने की जरूरत नहीं। आप यदि पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पढ़े होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आता है तो पीरियोडिक टेबल में कोई दिक्कत आपको होने नहीं जा रहा, क्योंकि मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाया है। किस बनाया है? याद रखेंगे कॉपी में, क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए यदि पीरियोडिक टेबल को समझना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना ही चाहिए, और यदि नहीं आता है तो आप जल्दी से जल्दी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जाके आप सीख ले। उसमें पढ़ाया गया है कि पीरियड कैसे, ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है। टोटल इंफॉर्मेशन उसमें, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है। आप उसको पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और सीख सकते हैं, क्योंकि आज शुरुआत है आपका। तो आवर्त संख्या बराबर अधिकतम कोष की संख्या। और वीडियो जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है एक तरह का पीरियोडिक टेबल का, और आज आपको सिखाएंगे क्या चीज़ पीरियड निकालना है। तो जैसे कि आप देखें, पीरियड नंबर याद करो, फटाफट याद करो। पीरियड नंबर बराबर क्या होता है? मैक्सिमम सेल नंबर। तो आवर्त संख्या बराबर अधिकतम कोष संख्या। अब यहाँ बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि मैक्सिमम सेल नंबर कहाँ से लाएंगे, तो वो आएगा कहाँ से? वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कहाँ से आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो अभी हम निकाल के दिखाते हैं। इसको आप क्या करें, फटाफट नोट करें, आप लिखते जाएं। जैसे मान लिया जाए, शुरू से बताते हैं। क्वेश्चन आपको दे दिया, फाइंड आउट द पीरियड नंबर। आवर्त संख्या ज्ञात करें, आवर्त संख्या ज्ञात करें। देखिए याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया, तो याद रखेंगे मेंडलीफ। अब मेंडलीफ जो है आवर्त सारणी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे बनाया है, और इसलिए इसको समझना है पीरियड ग्रुप क्या होता है या फिर प्रॉपर्टी समझना है, तो आपको क्या आना चाहिए? आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना ही चाहिए। तो चलिए हम लोग निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे। कोई भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आप खुद निकाल के कमेंट करेंगे। जैसे एक नंबर में दे दिया आपको हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का आपको पता है कितने परमाणु संख्या कितना है, एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। कहने का अर्थ हुआ, इसको आप लिख सकते हैं 1s1। तो ये जो देख रहे हैं s को सबसेल बोलेंगे। देखिए यहां पे एक जो है ये आपका सेल है, एक है आपका सेल है। s को क्या बोलते हैं हम लोग? सबसेल।
मतलब उपकोष, अरे पढ़े थे ना, इसको क्या बोलते हैं उपकोष, इसको क्या बोलते हैं कोष, जो इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलेंगे, इसको एन भी बोलते हैं, एन बराबर कितना है 1, यानी कि इसको बोलते हैं फर्स्ट सेल, क्या बोलते हैं इसको फर्स्ट सेल, इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट सेल, तो प्रथम सेल है ये, ठीक है, पहला सेल, फर्स्ट सेल बोल सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है आपका फर्स्ट सेल, यानी कि सेल है, सेल नंबर, ठीक है। और एस क्या है आपका सब सेल है, जिसको उपकोष बोलते हैं। और एस के ऊपर जो एक दिख रहा है ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। ये बताता है कि एस में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो कन्फिग्रेशन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप जानते हैं क्या लिखते हैं 1s2 2s2, ज़्यादा ऊपर हो रहा है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, इस तरह से जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसी को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी कहा गया है। तो कहने का मतलब देखिए हाइड्रोजन के पास जो है एक इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एक होता है, लेकिन एस कितना खाएगा, एस को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई बच्चा उसको 2 लड्डू चाहिए, लेकिन आपके पास है कितना, एक। जैसे कोई भिखारी आया आपके पास, हाइड्रोजन को भिखारी मांग ले, छोड़िए एस को भिखारी मान लें, एस को क्या मान लेंगे एस, ये एस है, यानी कि कोई भिखारी है, एस क्या है आपका भिखारी, भिखारी जो मांगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं भिखारी। एस कोई भिखारी है और इसको चाहिए आपको, इसको कितना चाहिए, मान लीजिए ये मांग रहा है आपसे 2 रुपये, कितना मांग रहा है 2, आपसे कितने पैसे मांग रहे हैं 2 रुपये मांग रहा है, लेकिन आप जो है ये मांग रहा है कितना 2, लेकिन इसके पास जो है मान लिया जाए ज्यादा सीरियस मत लेना, देखो क्या बात है, इस मोहतरमा के पास है 1 रुपीज, कितना है 1, ये बुढ़वा कितना मांग रहा है, एस नाम का कोई व्यक्ति है जो कितना मांग रहा है 2 रुपया, जो भिखारी है, लेकिन इसके पास है कितना 1 रुपया, तो ये क्या बोलेगी 1 रुपया लेना है लो, नहीं तो फिर भाड़ में जाओ। समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके पास एक ही है लेकिन चाहिए इसको कितना 2, तो लास्ट में क्या बोले जो है दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो है दो। वही हाल यहाँ पे हुआ है, वही हाल यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है बेचारा, तो हाइड्रोजन कोई अमीर होगा, मान ली मार्केट गया सब्जी लाने, कौन हाइड्रोजन, लेकिन इसके पॉकेट में कितना है 1 रुपया है, कितना है 1 रुपया है। सामने कोई भिखारी आया एस, मांग रहा है कितना 2, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है 2, कितना रह सकता है 2, तो ये मांग रहा है 2, लेकिन इसके पास कितना है 1, तो ये क्या करेगा, ये क्या मतलब ये मान लिया जाए ये क्या करेगी, अभी 1 ही रुपया देगी, लेना है तो लो, ना फिर भाड़ में जाओ। समझ में आ रहा है, तो लास्ट में इसको लेना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा लेना, भाई जो दे रहा है 2, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, तो हाइड्रोजन एक व्यक्ति है जो मार्केट गया है और इसके पास पॉकेट में मान ली मार्केट से इसके पास पॉकेट में 1 ही रुपया है, कोई भिखारी आया और मांगने लगा 2 रुपया। अब मान लीजिए इसके पास 1 ही है तो 1 ही ना देगा, और नहीं तो फिर क्या बोले तू जाओ बाहर में जाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। तो वही ये जो है मोहतरमा इसको कितना दे सकती है मैक्सिमम 1 ही दे सकती है। तो ऊपर जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है, ऊपर क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ रहा है, तो देखिए अब यहाँ पे पीरियड नंबर निकालेंगे, पीरियड नंबर निकालेंगे। तो पीरियड नंबर
पीरियड नंबर बराबर होता है मैक्सिमम, अब ये भी बताया मैक्सिमम सेल नंबर, अरे बताए थे ना मैक्सिमम कितना सेल नंबर। तो ये क्या है, एक क्या है, यही तो सेल है, यही आपका सेल नंबर है, ये क्या है आपका सेल नंबर, ये आपका सेल नंबर है। तो सेल नंबर कितना है, एक है, कितना है एक, यानी कि हाइड्रोजन का पीरियड कौन सा पीरियड में आएगा, एक पीरियड में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखेंगे, हाइड्रोजन कहीं भी रह सकता है, हाइड्रोजन कहीं भी रह सकता है, उसको कहीं भी रखा जा सकता है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी समझने के लिए यदि कोई पूछे कि हाइड्रोजन का कौन सा पीरियड है, तो यदि हम नियम कानून के आधार पे चले, नियम से चले, तो एक नंबर आएगा। आप देख सकते हैं पीरियड कितना नंबर में आएगा, एक नंबर में आएगा। समझ में आ गया। दूसरा देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये समझ में आ गया ना, लेन देन की बात समझ में आ गया। एस को चाहिए था 2, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 2, लेकिन हाइड्रोजन के पास है कितना 1, तो 1 ही देगा। कोई भी एलिमेंट आप पीरियोडिक टेबल में मिला सकते हैं, है ना। अब देखिए दूसरा, देखो भाई, मान लीजिए कोई बड़ा एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। जैसे मान लीजिए क्लोरीन ले लिए, क्या ले लिए, क्लोरीन, है ना, जहरीली गैस क्लोरीन, है ना। ये सोडियम के साथ सुलह करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम रोज खाते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, परमाणु भार 35.5 होता है, 35.5। अब यहाँ पे देखिए ये 17 है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो 17 कहाँ जाएगा, जैसे 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 हो जाता है यहाँ पे। तो P से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, 3P, 5 तक जाएगा। तो क्या लिखिएगा 1s2, 2s2। ये एक बहुत बड़ा खेल है, ये 17 इलेक्ट्रॉन को है ना, खाली ये याद रखना है, जैसे S है तो S में मैक्सिमम 2 रहेगा, मैक्सिमम कितना रहेगा 2, नहीं तो फिर 1 रहेगा। P है तो मैक्सिमम रहेगा 6, और नहीं तो फिर कहाँ से कहाँ रहेगा। एक चीज़ बताते हैं आपको कि S में जो रहेगा इलेक्ट्रॉन 1 to 2 तक, P में जो रहेगा 1 to 6 तक, D में जो रहेगा 1 to 10 तक, F में जो रहेगा 1 to कितना 14 तक। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए P में कितना मैक्सिमम है, 6 है, अब बोलिएगा 7 भरेंगे तो नहीं, यानी कि 1 से 7 के बीच कोई भी रह सकता है। D में 1 से 10 के बीच रह सकता है, और F में 1 से 14 के बीच रह सकता है। तो अब देखिए, अब ये 17 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, इन भिखारियों में बांटेंगे। तो यहाँ पे S भिखारी, 1s भिखारी है, 2s है, 2p है, 3s है, 3p है। तो इनमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो आप कैसे शेयर करेंगे, तो 1s ले जाएगा 2, और 2s भी कितना ले जाएगा 2, फिर आएगा 2p कितना ले जाएगा 6, गिन लेंगे कितना हुआ, 17 रुपया था आपके पास। आप मार्केट गए और आपके पॉकेट में 17 रुपया है, और आपको भिखारियों में बांटना है। क्या करना है, बांटना है। तो देखिए पहला भिखारी आया 1s, तो उसको कितना दे दिए 2 रुपया। फिर आया 2s, उसको भी 2 दिए, उतनी ही जरूरत था। फिर आया 2p, तो उसको कितना देना पड़ा 6, चूंकि इसमें मैक्सिमम कितना रह सकता है 1 से 6 के बीच, और आपके पास अभी है इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इसलिए पूरा देना पड़ेगा। तो 2, 2, 4 और 6, 10 हो गया। अब 7 और बचा है आपके पास, कितना बचा है, 17 रुपया में 10 निकल चुका है, अब 7 बचा है। तो अगला भिखारी कौन है, 3s, इसी का नाम। तो 3s कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा आपका 10 और 2 12, कितना हो गया 10, 2, 12 हो गया। अगला फिर जाएंगे तो 3p दिख रहा है, कौन खड़ा है लाइन में, 3p। अब देखना पड़ेगा आपके पास कितना बचा हुआ, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, यानी कि 17 में 12 निकल गया है, तो आपके पास कितना बचेगा 5, कितना बच रहा है 5। और ये 5 जो बच रहा है आपके पास, तो P में कितना चाहिए मैक्सिमम 6, P में कितना चाहिए 6, लेकिन आपके पास है कितना 5 बच रहा है। इतना बांटने के बाद, इतना दान पुण्य करने के बाद आपके पॉकेट में कितना है, ओनली 5 रुपीज। और लेकिन इसको चाहिए कितना, इस बुड़बक को 6, लेकिन आपके पास है कितना 5। तो क्या करोगे तुम, 6 तो नहीं बना सकते हो, मशीन लेके थोड़ी घूम रहे हो। तो आपके पास है 5 है, लेकिन इसको चाहिए 6, लेकिन आपको अब लास्ट में मजबूरी में इसको कितना रखना पड़ेगा, 5 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम 6 होता है, मैक्सिमम 6, मिनिमम 1 से 6 के बीच। तो लो बेटा लो।
तो यहाँ क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ नहीं है। जिनको नहीं भी आता है वो अभी ध्यान से समझेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। इसको क्या करेंगे आप लोग, जिनको नहीं आता है नोट कर लेंगे, इसी के आधार पे सजाते हैं। अब यहाँ तक याद कर लोगे बेटा तो आपको कितना तक याद हो जाएगा। देखो ये हो गया यहाँ 30, 36, 38 तक लिख देगा। 38 एलिमेंट का कन्फिगरेशन लिख सकते हो। यदि पूरा लिखना है तो आप जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाकर लेक्चर देख ले, उसमें पूरा बताया गया है डिटेल। तो ये समझ में आ गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, यानी कि 17 इलेक्ट्रॉन दिया गया आपको और इसमें सजाना है, इसी नियम से सजाना है। तो देखिए जो पहले आएगा उसको ज़्यादा मिलेगा। जैसे खाना हम लोग खाने, मतलब जैसे कभी कभी हम लोग क्या आते हैं, लाइन से खाना लेना पड़ता है। हॉस्टल वगैरह हम देखते हैं कभी कभी खाना खत्म हो जाता था तो हम लोग लाइन में खड़े रहते थे। तो जो पहले लिया वो ले लिया भरपेट, सेकेंड वाला भी भरपेट। लेकिन जो सबसे लास्ट में बचेगा, जो सबसे लास्ट में बचेगा, तो जो खाना बचा रहता है उसी में देता है हल्का फल्का जैसे तैसे करके। मान लो उसका पेट नहीं भरने वाला है लेकिन उतना ही से संतुष्ट करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे लाइन में खाना लेके लिए खड़े हैं तो जो सबसे पहले रहेगा वो तो उसको भरपेट ले लेगा। लेकिन मान लीजिए खाना कम बन गया किसी कारण बस, और उसके बाद जो पीछे खड़े हैं, सबसे लास्ट में जो खड़े हैं, तो उसको जो बचा खुचा है वही मिलेगा। समझ में आ रहा है। ठीक उसी प्रकार इधर जो है पहले खड़ा था, इन लोग को जितना चाहिए, इसका पेट में जितना भरेगा उतना दे दिया गया। जैसे इसको 2 लड्डू भरेगा, इसको 2 लड्डू, इसको 6 में, इसको 2 में, तो था उस समय दे दिया गया। तो 2, 2, 4, 6, 10 दोबारा हो गया। अंतिम में क्या आता है आपका 3p आता है। कौन आता है 3p। अब 3p आता है तो इसके पास, तो इसको कितना चाहिए, 6 लड्डू चाहिए। लेकिन आपके पास बच रहा है कितना, 17 में तो 12 खत्म हो गया, कितना बच रहा है 5। तो यहाँ 5 ही रखना पड़ेगा, 6 नहीं रखेंगे और 6 से ज़्यादा भी होता नहीं है। अब देखिए हमें चाहिए पीरियड नंबर। क्या चाहिए, पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर यदि निकालना है तो पीरियड नंबर बराबर होता है मैक्सिमम सेल नंबर, मैक्सिमम सेल नंबर। तो मैक्सिमम सेल, अब देखिए यहाँ पे जो संख्या आया है 1 है, यहाँ पे जो संख्या आया है 1 है, 2 है और 3 है। 3 ही संख्या जी, 1 आया है, 2 है और 3 है। तो इनमें से सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, इनमें से सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा कि 3 होगा। तो आपका 3 होगा, यानी कि पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब है आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, यहाँ तो पीरियोडिक टेबल नहीं है अभी मेरे पास। पीरियोडिक टेबल में आप मिला लीजिएगा, क्लोरीन कितना पीरियड में आएगा, 3 नंबर में आएगा। तो कैसे देखना है पीरियड में, ऐसे वाला लाइन में देखना है। जैसे ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ऐसे। तो क्लोरीन जो है कहाँ पे दिखेगा, इस लाइन में देखिएगा, तीसरा लाइन में देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरीन मिलेगा। क्या मिलेगा, तीसरा पीरियड। ये फर्स्ट पीरियड हुआ, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड। तो आपका क्लोरीन कहाँ पे दिखेगा, आपको थर्ड पीरियड का जो लाइन है, ये जो मतलब हॉरिजॉन्टल रोज है, इस रोज में यदि आप देखिएगा, पीरियोडिक टेबल रखिएगा और इसमें जब देखिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, पीरियड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पीरियड। मतलब तीसरा लाइन में आपको क्या मिलेगा, पीरियड मिल जाएगा। पीरियोडिक टेबल अभी मेरे पास नहीं है, नहीं तो दिखा देते, आप देख सकते हैं, तो बुक में भी दिया हुआ है। तो 3 नंबर में कौन आएगा, क्लोरीन। अब देखिए पीरियोडिक टेबल मेरे पास नहीं है, फिर भी क्लोरीन का पीरियड पूछ दिया कि कितने पीरियड नंबर है, तो हम बता दिए कितना पीरियड नंबर होगा, ये पीरियड नंबर होगा 3 होगा। कितना होगा, 3। चलिए एक आधा और एग्जाम्पल देखते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपको आता है तब बता सकते हैं आराम से। मिटा दे इसको। तो पीरियड नंबर कितना हो गया क्लोरीन का, 3। अब देखिए मेरे पास पीरियोडिक टेबल भी नहीं है, फिर भी आपको बता रहे हैं कि पीरियड नंबर कितना होगा भाई, 3। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसलिए बताया कि मेंडलीफ ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसके आधार पर सजाया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के आधार पर सजाया। मान लीजिए आप किसी का भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप निकेल ले लिए, निकेल का कितना होता है 28। अब निकेल दे दिया, पूछिए 28 है। अब बोलेगा कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आना चाहिए। अब निकेल का कितना होता है 28 होता है। अब बोल दिए भाई बताओ इसका पीरियड कितना है, तो क्या करेंगे फटाफट 1s2 2s2। आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं इसको, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d 8। जिनको आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिना लिखे भी बता सकता है आप, जब समझ गया तो। अब देखिए इसमें पीरियड नंबर तो 28 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और लास्ट में 3d आता है। 4s के बाद क्या आता है, 3d आता है। तो इसमें कितना आता है मैक्सिमम 10, लेकिन आपके पास 20 तो खत्म हो चुका है, 28 में 20 निकल चुका है, आप कितना बच रहा है 8।
तो 3D 10 है, तो D में 10 रहता है मैक्सिमम, लेकिन आपके पास बच रहा है कितना 8, तो 3D कितना देंगे 8 देंगे। अब यहाँ पे देखना है पीरियड नंबर कि ये भाई इसका पीरियड नंबर क्या है। तो पीरियड नंबर इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम, क्या होता है बच्चे, मैक्सिमम सेल नंबर। मैक्सिमम क्या चीज, सेल नंबर। तो पीरियड नंबर बराबर होता है मैक्सिमम सेल नंबर। तो भाई मैक्सिमम सेल नंबर कितना है, मैक्सिमम सेल नंबर आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम सेल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो संख्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है। कहने का मतलब यहाँ पे जो आपको संख्या दिया गया है 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ा सेल जो एक, ये सबको क्या बोलते हैं, 1 2 3, ये सब क्या है आपका, यही आपका सेल नंबर है, ये क्या है आपका सेल नंबर है। तो मान लिया जाए इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो 4 है। सबसे बड़ा कौन है आपका, 4 है, फोर्थ सेल है। तो यानी कि पीरियड कितना हो जाएगा 4। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं ये 4 नंबर में आएगा, कितना में आएगा 4 नंबर में आएगा। आप खुद देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं आप, जैसे रुबिडियम ले लीजिए, एक और बता देते हैं आपको, ठीक है। ये हो गया आपका, जल्दी से लिखें, इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिए। चलिए आगे बताते हैं, किसी का भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एस्टोनशियम ले लीजिए, 38 होता है, इसका कितना होता है 38। तो इसको क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d 10, ठीक है। तो कितना पूर गया, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और आपके पास कितना है 38। तो 4 पे कितना हो जाएगा 6 5s2। आप देख सकते हैं 38 था, 38 हो गया, 38 था एकदम पूरा सबको मिल गया। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 6 36 2 38। इसको शॉर्टकट यदि हम लिखें तो SR ऐसे भी लिखा जा सकता है 36 और 5s2, ऐसे भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी टर्म बताया, ऐसे भी लिखने के लिए बताया गया था। तो अभी पीरियड नंबर चाहिए आपको, पीरियड नंबर। आपके पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, फिर भी आपको पीरियड नंबर पूछ दिया था, बता सकते हैं क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो पीरियड नंबर इज इक्वल टू होता है मैक्सिमम सेल नंबर। इसको मैक्सिमम पढ़ेंगे, मैक्सिमम सेल नंबर। तो सेल नंबर तो बता दिए। तो सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है 5, सबसे बड़ा संख्या कौन है इसमें 5 है। तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। लिख लिए। आप लोग को कुछ देते हैं, आप लोग बनाइएगा, मिटा दे इसको, लिख लिए सब। तो समझ में आया कितना आसान है पीरियड निकाल। आप भी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से निकाला जा सकता है। तो फटाफट क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये था आपका पीरियड नंबर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, बिना देखे, पीरियोडिक टेबल बिना देखे कोई भी एलिमेंट का पीरियड निकाल सकते हैं कि कितने पीरियड में आते हैं। तो आपको HW मतलब आपको जो है थोड़ा काम दे रहे हैं, जो आपको निकालना है, फाइंड आउट द पीरियड नंबर, आवर्त संख्या ज्ञात करें। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आवर्त संख्या ज्ञात करें। क्या निकालना है, आवर्त संख्या। जैसे एक नंबर दे दिया आपको कैल्शियम, इसका 20 होता है। दूसरा दे दिया आपको आर्गन, इसका 18 होता है। तीसरा दे दिया मान लीजिए नियॉन, नियॉन का कितना होता है 10। कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। 4 नंबर मान लीजिए कॉपर 29। 5 नंबर मान लीजिए RB रुबिडियम, रुबिडियम का कितना होता है 37, ठीक है। 6 नंबर बच्चे आपको दे रहे हैं, मान लीजिए नाइट्रोजन दे दिया, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, है ना। 7 नंबर मान लीजिए आपको दे दिया गया है फॉस्फोरस, 15 होता है। 8 नंबर मान लीजिए आपको दे दिया गया है
Zn जिंक 30 होता, कितना होता है इसका 30। एक और देते हैं, 9 नंबर मान लिया जाए, आपको दे दिया है स्कैंडियम 21, और 10 नंबर कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, सिलिकॉन दे दिया, सिलिकॉन का कितना होता है 14। तो आपको बताना है क्या चीज़, ये कौन कौन पीरियड में आते हैं। पीरियोडिक टेबल आपके पास नहीं रहेगा, बिना देखे आप बता सकते हैं कौन सा पीरियड में आता है। तो इसको नोट करें बच्चे, और कमेंट करें, आप लोग कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, वैसा नेक्स्ट लेक्चर में और बताया जाएगा। किन्हीं कुछ दिक्कत है तो कमेंट करेंगे, और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें, ताकि सब लोग क्या करें, लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखे, पीरियड कैसे निकाला जाता है। तो पीरियड नंबर बराबर होता है मैक्सिमम सेल नंबर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। और तब तक क्या करेंगे, जल्दी से इसको बना के जल्दी फटाफट क्या कर देंगे, कमेंट कर लेंगे। आप लोग कमेंट कर देंगे इसको बना के। ठीक है, थैंक यू।